आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। जैसे कि हम अपने श्रोताओं के लिए, आपको पता होगा, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव डिस्कशन से बनाए हुए कार्यक्रम लेके आते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे बनाते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे अनुभवी सीनियर सिटीजन्स अपने अनुभव आपके साथ बांटते हैं। पर आज तो हम एक बहुत प्यारे से टॉपिक पे आपसे बात करेंगे जो कि है सिबलिंग बॉन्डिंग। किस तरह से अपने सिबलिंग्स के साथ में हम बॉन्ड हो सकते हैं। और हमारे साथ बातचीत करेंगी श्रीमती मीनू सेठी जी। मीनू जी नमस्ते। नमस्कार। आपका स्वागत, आभार कि आप इतने प्यारे से टॉपिक पे आज हमसे बातचीत करेंगे। तो हम माइक आपको देते हैं, जो शुरू हो जाइए, सिबलिंग्स के बारे में बताइए। धन्यवाद जी। मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिबलिंग्स, यानी भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन का रिश्ता, दुनिया का सबसे प्यारा, जी बहुत प्यारा, सुखद रिश्ता। जी जी, सोच कर ही इतना अच्छा लगता है। बिल्कुल, सब रिश्ते सामने भाई बहन के आ जाते हैं जी, बचपन याद आ जाता है। इसमें एक दूसरे के लिए प्यार भी होता है जी, तो नोक झोंक भी और गुस्सा भी होता है जी जी, बहुत लड़ाई भी हो सकती है। बिल्कुल जी जी जी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन इस प्यार और खट्टी मीठी नोक झोंक में कोई बदलाव नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या आप समझती हैं कि क्या छोटे भाई बहनों के मुकाबले बड़े भाई बहन ज़्यादा स्मार्ट होते हैं? वो समझते तो हैं अपने आप में। बिल्कुल जी। ऐसा पिछले कई सालों में कई स्टडी की गई हैं जी, जिनमें सामने आया है जी कि बड़े भाई बहन का IQ छोटे भाई बहन के मुकाबले अधिक होता है जी। अब इसकी असल वजह क्या है, यह ऐसे कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं जी जी, जी और इसी चक्कर में उनका IQ तेज होता चला जाता है जी। और कुछ स्टडी में ये भी देखा गया है अमिता जी कि छोटे सिबलिंग्स ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट यानी बहुमुखी स्वभाव के होते हैं। अच्छा, उनके मन में जो होता है वो सीधे तौर पे ही प्रकट कर देते हैं, कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं के बात नहीं करते जी जी। अच्छा, आमतौर पर हर माँ बाप का एक फेवरेट बच्चा भी होता है जी। कहने का मतलब है, अगर आपके 3 भाई बहन है तो जाहिर है उनमें से एक ना एक बच्चा ऐसा भी होगा जो माँ बाप की आंखों का तारा होगा। और अब यह छोटा बच्चा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है जी। कई बार जो बीच के हैं बहन भाई वो थोड़ा सा महसूस और जो फेवरेट बच्चा होता है
फिर उससे तो यह भी झगड़ा होता है कि तुम्हारी तो भाई माँ पिताजी सब बात मानते हैं। जी, जी। ये भी एक झगड़ा। जी, तो बड़े भाई बहन का व्यवहार छोटे भाई बहनों के साथ कैसा होता है, कुछ इसका भी बताएं हमें। हाँ जी, अगर आपकी बड़ी बहन या भाई है जी तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जी। जब भी आप परेशानी में होते हैं जी। तो कैसे आपकी बड़ी बहन या बड़ा भाई सब कुछ छोड़कर जी, जी। आपको कैसे रिलैक्स कराने की कोशिश करते हैं, वह आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। मैं आपको बीच में टोक हाँ रही जी, हूँ। बताइए। जी, इसका अनुभव मुझे भी बहुत है क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ हाँ जी। और मेरे से 4 बड़े बहन भाई हैं। तो मैं उनकी तरफ हमेशा ऐसी निगाहों से देखती हूँ कि भाई मुझे बचा लो। जी, हाँ, बिल्कुल। बचपन से होमवर्क नहीं हुआ, कुछ नहीं हाँ, आता तो हम हाँ, उनकी तरफ देखते हैं। बिल्कुल, वो जी, उसका जी, सोल्यूशन जी। ढूंढने की कोशिश ही कोशिश करते हैं करते अपने हैं। छोटे जी। भाई बहन के लिए। जी। कई बार तो माता पिता की डांट से भी बचा देते हैं। हाँ, ये भी मेरा अनुभव है। हाँ। जी जी जी। और यह भी देखा गया है अगर माँ बाप के बीच में ज्यादा झगड़ा होता है ना जी। तो उसका असर भी बच्चों पर पड़ता है बहुत ज्यादा। और यह असर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो खैर इसमें क्या ही होगा, नेगेटिव ही ज्यादा होता है। जी। तो ऐसे में सिबलिंग्स की जो बॉन्डिंग है ना वो काफी मजबूत होती है। मजबूत हो जाता है। हाँ जी, वो ऐसा इसलिए होता है, ऐसी स्थिति में सिबलिंग्स को लगता है कि सिर्फ वही एक दूसरे के बनकर सहारा बन के जी 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 तो कुल मिलाकर जो भाई बहन का रिश्ता है बेहद ही खूबसूरत होता है। जी। आज वाकई आपको अपने बचपन के दिन और भाई बहनों के साथ बिताया हुआ वक्त तो जरूर याद है। बिल्कुल आप कुछ बिल्कुल। बताएं इस बारे में। जी जी, मैं छोटी सी थी और खेल में बहुत रुचि थी। अच्छा। जी, तो छोटा सा मौका मिलता था भाग जाती थी खेल के लिए और भूल जाती थी कि डायरी में होमवर्क लिखा हुआ है। अच्छा। तो मेरी सबसे बड़ी बहन जो मेरे से 10 साल बड़ी थी वो करीबन 6-7 बजे ऐसे ही डायरी खोलती थी तो पूछती थी कि भाई तुमने अपना होमवर्क किया, तो दे दो रोना पे रोना, शोर मचा दिया कि मुझे तो मैंने तो होमवर्क नहीं हुआ, मुझे आ रही है नींद। तो मेरे भाई बहन इतने प्यारे थे और अभी भी हैं इतने प्यारे कि वो रफ कॉपी में मेरा होमवर्क कर देते थे कि मैं सुबह उठ के उसको कॉपी कर लूँ। ऐसी तमाम चीज़ों में जो मैं काम करने की तो शौकीन थी घर पे, पर खेल की ज़्यादा शौकीन थी। तो जैसे मौका मिला भाग गए और बड़े बहन भाई बचा भी लेते थे मम्मी पापा से। और वैसे मैं जो थी उनको प्यार क्योंकि इतना करती थी और उनके सारे काम कर देती थी, ये बात भी है। हाँ, ये भी है। उनके सारे छोटे छोटे एरेंड्स कि जाओ ये काम कर दो, वो काम कर दो, पानी पिला दो, टेबल लगा दो, ये भी करती थी। तो उसके बदले में वो मेरा जो है स्कूल का काम या मेरा जो नीडल वर्क का काम वो सारा कुछ करती। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। और कैसे मम्मी पापा की पिटाई से डांट से बचाने के लिए कैसे प्लान बनाते थे जी। बड़े भाई बहन की, कैसे हम अपने छोटे भाई बहन को बचाएं। जी। उसमें या तो ये डांट से बचाने के लिए भाई बहनों को फंसा देते या बचाते। जी। तो जी। अब इस रिश्ते में ईर्ष्या जलन के साथ साथ ढेर सारा प्यार भी होता है। जी। मुझे एक बात मुझे भी याद आ रही है जी। जब मेरी बेटी की एंगेजमेंट हुई जी। तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बेटे से बोला कि अब इसकी एंगेजमेंट हो गई है, तुम इससे अब मत लड़ना नहीं। तो वो तुरंत आगे से बोला तो क्या मेरी बहन तो रहेगी ना। हाँ जी, क्यों नहीं बिल्कुल लड़ूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो हमारा चलता है वो रिश्ता तो ऐसे ही रहेगा। ऐसा ही है। ये नोक झोंक, बिल्कुल। ये जिसको कहते हैं, मैं समझती हूँ वो जो हम अपने बहन भाइयों को थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। बिल्कुल। जैसे आपके बेटे ने कहा बहन तो हाँ, मेरी रहेगी। हाँ। तो क्योंकि ये ब्लड रिलेशन होता बिल्कुल। है, हम एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो जो सिबलिंग्स होते हैं ये तो रियल सिबलिंग्स हमारी, मैं समझती हूँ जो कजन्स में सिबलिंग्स बिल्कुल। होते हैं हाँ। उनके साथ भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में मीनू बिल्कुल, जी, बिल्कुल, हाँ जी। ये मेरी एक दोस्त हैं, वो कहती है कि हम 16 बहन भाई हैं। अच्छा। तो मैंने थोड़ा हैरानगी उसमें दिखाई और बोला कि मतलब फैमिली प्लानिंग नहीं हुई, 16 बहन भाई। बाद में पता चला कि वो 4 भाइयों के बीच में 16 बच्चे। पर वो कह रही थी कि हमको नहीं
अब बचपन में तो पता ही नहीं था कि कौन सगा है और कौन कज़न हाँ है। जी, तो ये भी बड़ी खूबसूरत बिल्कुल। चीज़ है बिल्कुल जो न्यूक्लियर फैमिली में बिल्कुल, नहीं है। और हाँ, एक अब तो एक या दो बच्चे ही होते हैं। हाँ कई जी, लोगों हाँ ने अच्छा कई लोग ये बहुत बड़ी एक यहाँ पे आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कई लोग सिर्फ एक ही बच्चे को पैदा कर रहे हैं, तो उसको क्या पता फिर क्या सिबलिंग उसे ना भाई के रिश्ते का ना बहन के रिश्ते का, जी, रिश्ते जी। खत्म होते जा रहे Very हैं ना sad, आगे। very Very sad। sad। जी। वो कजन्स में ही इस रिश्ते को जान सकते हैं, लेकिन वो लोग तो कजन्स आपस में दूर दूर रहते हैं तो मिल ही नहीं पाते हैं। तो आगे जी। देखना चाहिए इस बारे में भी तो ये सोचना जो चाहिए। सुखद एक बिल्कुल। आप रिश्ता आप बता रहे हो बिल्कुल, और इतना बिल्कुल। प्यारा सा रिश्ता है, वो आगे वो उसको अनुभव नहीं कर पाते। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जब घर में कोई नई चीज आती है उसे लेकर भी भाई बहन में झगड़ा हो जाता है। जी। लेकिन जब बात केयरिंग की आती है तो आप एक दूसरे का खूब ख्याल भी रखते हैं। जी जी बिल्कुल। और भाई बहन का रिश्ता एक दोस्त का भी होता है जो जी। एक दूसरे से सब कुछ शेयर भी कर सकते हैं। जी खासकर जब आपकी बड़ी बहन हो ना, तो वो माँ की तरह अपने भाई बिल्कुल, बहन का बिल्कुल, ख्याल रखती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको तो ये एक्सपीरियंस होगा, आप जी। हमें बताती भी हैं जी, कि कैसे जी। आपकी सिस्टर। मेरी बहन ने ही मुझे पाला। बिल्कुल। और हमेशा यही लगा कि अगर मम्मी पास में नहीं है तो हाँ। दीदी है। जी हाँ जी जी जी। और भाइयों का भी मैंने रिश्ता इसी तरह का कईयों का देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो आजकल क्या इन रिश्तों में बदलाव आ गया आपको लगता है? हाँ, देखो ऐसा है कि वक्त के साथ में सिबलिंग्स के रिश्तों में काफ़ी बदलाव आया है। जी एक तो दूरियां बढ़ गई हैं। जी। कुछ लोग परदेश में सेटल हो गए, जी, जी। मिल नहीं पाते हैं। नहीं मिल पाते। हाँ जी। और फिर बिजी लाइफ होने की वजह से अपनी परेशानियों में ही उलझने के कारण कई लोग अपने उन अमिट रिश्तों के बारे में भूल ही गए। जी तो जी अब जिन्होंने कभी बचपन में हमें सहारा दिया था, याद तो बहुत आता है, लेकिन मजबूरी की वजह से मिल ही नहीं पाते हैं। जी इन रिश्तों को भूल नहीं बल्कि प्यार से संजोना चाहिए। जी। आखिर यही तो आपके जीवन की कमाई है। कितनी अच्छी बात आपने कही कि यही हमारे जीवन की कमाई है। और जैसे हम जब छोटे थे तो अपने पापा के चाचों के साथ में अपने मतलब हमारे चाचे और बुआओं के साथ में हाँ। रिश्ते थे, वो शायद अब थोड़े से कमज़ोर थोड़े से बढ़ गए हैं। बहुत सी फैमिलीज़ में नहीं है पर कई फैमिलीज़ में अभी ये भी है। दूरियां जी जी। और वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि पर एक बात है, कुछ कुछ भाई बहनों में मैंने एक वो जेलिसी जिसे कह रहे हैं आप, ईर्ष्या कह रही हैं, और वो एक होड़ लग गई है कि उसने इतना बड़ा मकान लिया तो मुझे भी लेना चाहिए, क्योंकि मटेरियलिस्टिक तरीके से लोग। पर ये जो सिबलिंग बॉन्डिंग है, ये अगर आप रखते हैं और अपने भाई बहनों के साथ में प्रेम से रहते हैं, तो ये आपके बच्चों पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है कि वो भी आगे से बिल्कुल उनका भी आगे से वैसा ही व्यवहार रहेगा। क्योंकि बच्चा देखता है कि आप अपने भाई बहनों के साथ कैसे हैं, तो वो भी आगे से उसको कॉपी करता है, क्योंकि उसने माँ बाप को इस तरह से देखा है। और शायद आप और मैं बहुत लकी रहे हैं कि हमारे भाइयों ने और बहनों ने हमें बहुत प्यार दिया। और आज भी अब देखिए, हमारे माँ बाप तो चले गए, आपकी तो माँ है तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे माँ पिताजी दोनों चले गए हैं। और हम बहन भाइयों में इतनी बॉन्डिंग है कि अगर हम 1 से 2 दिन हो जाते हैं और आवाज़ नहीं सुनते, तो अब कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, वीडियो कॉल जी जी, वीडियो कॉल से एक दूसरे की शक्ल देख सकते जी हैं। जी जी। कोविड के टाइम पे हमने बहुत मिस किया जी, पर ये जो है एक दूसरे की शक्ल देख सकते थे, उससे इतना सुकून मिलता था। जी जी। तो आपका अभी एक मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि अब जो पूरे विश्व में सिबलिंग डे भी मनाया जाता है जी। तो सिबलिंग डे को लेकर भी 2 मत हैं। एक और जहाँ अमेरिका में ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है जी, तो वहीं दूसरी ओर यूरोप में ये 31 मई को मनाया जाता है। चलिए आने वाला है फिर तो हम नहीं, यूरोप के 10 साथ वाला, हाँ, यूरोप के साथ हम मिलने चलिए हम अब तो यूरोप के साथ- अमेरिका में इस सिबलिंग डे की शुरुआत जो है 10 अप्रैल 1997 में हुई थी, 1997। अच्छा अच्छा।
तो इस दिन देश दुनिया में सभी भाई बहन जो है एक दूसरे को सिबलिंग डे की शुभकामनाएं देते हैं। जी। लेकिन मेरे मन में ये आया कि भारत में तो यह दिन प्राचीन काल से भाई बहन का दिन जो है सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से प्राचीन काल से ही चलाया जा रहा है। हाँ जी, और इस दिन सब बहन भाई कोशिश करते हैं एक जगह हम इकट्ठे हों और सब मिलजुल कर एक दूसरे की सलामती के लिए प्रार्थना करें, खुशी बांटें, अपने बचपन के दिनों को याद करें। तो हमारे भारत में यह काफ़ी टाइम से पहले से ही मनाया जाता है। और अंत में मैं यही कहूँगी इस भाई बहन के रिश्ते को जो कि बेहद खास है जी, इसको हमेशा ऐसे बरकरार रखें जी, इसकी बॉन्डिंग ऐसे ही जी बनी रहे। जी जी, बहुत सुंदर बातें आपने बताई और हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, वो खुद भी इसको पे अमल करें और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें कि जैसे कहते हैं एक अंग्रेजी में ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो उसमें जो ब्लड रिलेशंस हैं आपके सगे बहन भाइयों के साथ, उनके साथ बहुत प्रेम से रहें। मीनू जी, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने एक सेंसिटिव और डेलिकेट रिश्ते के बारे में आज बात की। तो हम आपसे फिर बातचीत करते रहेंगे। श्रोतागण, हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग डिस्कशंस लेके आते रहेंगे। तब तक प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।